नमस्कार, सत श्री अकाल मैं दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPS स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन के साथ आपसे जुड़ रहा हूं, जो कि मैथ का मैंने आपको NTPC के जितने भी कराए हुए हैं क्वेश्चन, उसके आगे भाग को कराते हुए भाग आज कराऊंगा। बाकी का भाग आपको कल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। क्या क्वेश्चन में कहता है, तो क्वेश्चन में कहता है आपसे कि x y से 40% कम है। मान लीजिए x आपका कितना है, तो 100 है। कितना है? 100 है। तो 40% कम क्या है, तो x की i है ना, y की i से सॉरी उल्टा हो गया ना, तो ये y को 100 मानते हैं, तो x क्या हो जाएगा हमारा, तो x हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, क्योंकि 40% कम है, तो 40% कम है। उसके बाद बोला है कि y की i है x की i से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तब यहाँ देखिए, ये बोला था y से x 40% कम है, तो मतलब 60 हुआ। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है कि x आपका y कितना ज़्यादा है, परसेंटेज में आपको प्राप्त करना है। तो कितना ज़्यादा है, तो 40 ज़्यादा है। अब 40 ज़्यादा है भाई, तो कितने पर ज़्यादा है, तो 60 पर होगा ना, क्योंकि 60 है हमारा वैल्यू y का, x का। तब इसका परसेंटेज में चेंज कर देंगे। का परसेंटेज में चेंज करें तो क्या आ जाएगा हमारा, 0 0 कैंसिल, 2 3, तब 200/3, तब जिसको काटिएगा तो कितने में कटेगा हमारा, 66.66, मतलब 66.7 भी हम 67 वो लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन 2 एक का वो सही उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि यदि 12,000 की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मतलब कि 12% वार्षिक में इसको ये इंटरेस्ट लगता है, लेकिन पूछा कितना पे है, तो पूछा है आपका सिर्फ 6 माह का बताना है। यदि ब्याज की गणना वह त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। कितने पे, तो त्रैमासिक, मतलब हर 3 महीने पे की जाती है, त्रैमासिक की जाती है। तो क्या करें हम, ये 4 भाग में बट गया, तो 4 भाग में बट गया, तो 12% को हम 4 भाग में कर देंगे, तो हर 3 माह पर उसको 3% की बढ़ोतरी हुई। कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, तो 3% की बढ़ोतरी हुई। जब 3% की बढ़ोतरी हुई, तो क्या करें हम CI निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो 1200 का हम 3% निकालेंगे, तो कितना आएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा 12 तिया 36। कितना आ जाएगा, 12 तिया 36। तो 36 हमारा क्या आ गया, पहले साल का, दूसरे साल का भी हमारा 36 होगा, और यहाँ पर 36 का फिर 3% निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 1.08। 36 तिया कितना होता है, 108 होता है, तो 108/36 का 3% निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 36 तिया 108 और बटा 100 कितना हो जाएगा, तो 1.08। अब ये कितना हो गया आपका, क्या पूछा है था, 6 माह का, तो 2 माह का, 6 माह का हो गया, ये 3 मंथ का, ये 3 मंथ का। अब इसे जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 36 दूनी 72, 1 73, 73.08% ये आपका सॉरी रुपया ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ है। कितना, तो 73.08 रुपये। तो ऑप्शन 4 12 का यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है, तो शेषफल क्या होता है। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखिए प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया इतना आसान क्वेश्चन। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि NTPC आपसे 80%, 75 से 80% वो आपका मॉडरेट या उससे कम ही होता है, लेकिन सिर्फ 20% ही होता है जो कि आपका मॉडरेट से हाई रहता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या बोला है, सबसे छोटा 6 अंकों का सबसे छोटा, तो 6 अंकों का सबसे छोटा क्या हो जाएगा, इसका कितना हो गया, ये 3 2 5, 1 लाख हो गया। कितना हो गया, 1 लाख हो गया, जो आपका सबसे 6 अंकों का सबसे छोटा। और सबसे बड़ा करता तो क्या होता है, 999999, ये हो गया आपका सबसे बड़ी अंक 6 अंकों का। लेकिन बोला क्या था ये मुझे, यहाँ बोला है सिर्फ 6 अंकों की सबसे छोटी, और यहाँ बोला 4 अंकों के सबसे बड़े। 4 अंकों के सबसे बड़ी कितना हो जाएगा, 999 एंड 9। अब इसको हम लोग माइनस कर देना, घटाया जाता है ना, तो माइनस कर देंगे, तो 1, 10 में से 9 गया तो 1, 9 0, ये 0, ये 0, अब यहाँ 9 बचा तो 9, तो कितना आ गया आपका, ये 90,001 आ गया। कितना आ गया, 90,001। तो 13 का आंसर क्या आ गया, 4, 90,001। चलिए अगर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है
कि सोने की एक अंगूठी जो है 30% की हानि पर जो है आपको 17,500 रुपये में बेची जाती है। तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य जो है आपको निकालना है। क्या लिखा है कि 30% हानि हो रही है, जिस पर जो उसने जो है 30% हानि पर बेचा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30% हानि 30/100, अब 100 से काटेंगे मतलब कि 10 से 3 घटाएं मतलब 7 पर उसने जो है बेचा। 10 पर खरीदा और 7 पर बेचा, तो कितने 30% की हानि हो रही है। तब 30% पे हानि हो रही है, तो इसका मतलब 7 का वैल्यू हमारा क्या दिया है 17,500, और निकालना किसका है 10 के बराबर। तो 7 का वैल्यू दिया है कितना, तो 17,500 दिया है आपका 7 का वैल्यू, और निकालना कितना है आपका 10 का। निकालना कितना निकालना है 10 का। तब इसे काटिएगा तो 2 बार में और उसके बाद 5 बार में डबल जीरो, कितना है 2500 बार में कट जाएगा। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, तो 25,000। तो इसका मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 25,000 हो गया। उसने 25,000 पर खरीदा, लेकिन 30% हानि के कारण उसने जो है 17,500 पर बेच दिया। तो इसका आंसर 1 जो है यह सही होगा 26 का। कितना, तो 25,000। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है कि इसका जो है आपको माध्यिका निकालना है, मतलब कि आपको मीडियन निकालना है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तो माध्यिका कहते हैं। माध्यिका क्या होता है कि जैसे कि आपको कोई नंबर दिया हुआ है, कितना नंबर दिया हुआ है इसे पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 नंबर दिया है, तब इसके बीच वाला का नंबर को हमको देखना है। अब बीच वाला नंबर 10 का नंबर क्या हो जाएगा, तो हमारा 5वां नंबर और 6ठा नंबर हो जाएगा ना। तब इन दोनों को डिवाइड 2 से कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, माध्यिका। वहीं अगर हमारा 9 नंबर दिया रहता, यहाँ से ये नहीं दिया रहता, तो हम सिर्फ जो है 5वां नंबर निकाल के छोड़ देते, क्योंकि वो बीच वाला नंबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हमारा ऑड आए तो बीच वाला, और जब इवन आए तो बीच का 2 लेकर आपको 2 से डिवाइड कर देना है, तो वो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तब इसको देखिए, पहले क्या करना होता है, तो पहले इसे जो है आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो है सरियाने की कोशिश करें, मतलब कि बढ़ते क्रम में जो है इसे पहले रखें, उसके बाद जो है आपका माध्यिका निकाला जाएगा। तो बढ़ते क्रम में पहले निकालते हैं, इसको करते हैं। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, तो 22 है आपका। उससे बड़ा कौन है आपसे, तो उससे बड़ा आपका क्या है 34 है। 34 के बाद कौन सा है 39 है। 39 के बाद यहाँ कौन सा है आपका, तो ये है आपका 45। 45 के बाद कौन सा है आपका, यहाँ देखिए, तो वह है आपका 54। 54 2 बार में है, क्या है 54 2 बार में दिया है। तब मैंने बोला था ना 10 है, तो मतलब 5वां और 6ठा देखिए आगे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 और 6 दोनों क्या है 5 और 6 मैंने क्या क्या दिया है 5वां, तो 54 और 6ठा क्या है 54। तब दोनों को जोड़ देते हैं, 54 + 54 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 108/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 54 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 हो गया 35 का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, एक बहुभुज के अंत कोणों का योग बहिष कोणों का योग का 3 गुना है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल हुआ, मान लीजिए कि इस ट्रायंगल हुआ, ये आगे हुआ, तो ये क्या कहा है इसका कि ये जो है ना इसका ये 3 गुना है। अब मैंने आपको बताया है कि हमको जो प्लस अंत कोण का दोनों का सम क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ क्या कह दिया है 180 डिग्री तो होता ही है, लेकिन यहाँ बोला है कि जो आपका वही कोण है इसका जो है 3 गुना क्या है अंत कोण है। तो x + 3x = टोटल कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। 4x बराबर कितना हो गया, तो आपका 180 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, काटिएगा तो 45। कितना आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया, तो 45 डिग्री। अब पूछा क्या है कि आपको जो भुजाओं की संख्या, मैंने आपको कहा था कि जब भुजाओं की संख्या निकालना हो तो 360 बटा में जो बही कोण होगा उसको आपको जो है डिवाइड कर देना है। तो कितना आ गया हमारा, ये काटेंगे तो ये आपका 8 बार में कट जाएगा। कितने बार में 8 बार में कट जाएगा। तो 8 जो है इसका आंसर हो गया 16 का 8। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 2 राशियों का अनुपात जो है 3:5 है। यदि प्रत्येक राशि में से 9 घटाया जाता है तो अनुपात जो है आपका 5:9 हो जाता है। जो छोटी संख्या आपको जो है वो ज्ञात करना है। क्या बोला है यहाँ पे, तो 2 राशि है जो कि आपका क्या क्या है 3 और 5, इसमें जो है 9 घटाया जाता है। तो अब क्या करेंगे, दूसरा रेशियो क्या बन जाता है मेरा 5:9। तो ये देखिए घटाने का क्रम होना चाहिए, तो घटा नहीं है यहाँ बढ़ा हुआ है। तब क्या करें, इसको हम पहले डिफरेंस सेम कर देते हैं।
डिफरेंस जब सेम करेंगे यहाँ पे हमको यहाँ पर जो है ना डिफरेंस सेम करना होता है, तो क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई और 2 को जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई, तब देखिए क्या आ जाएगा, जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ 3 12 और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा 2 से करेंगे तो 10 और इधर आ जाएगा 18। अब देखिए जो है ये 2 से घट रहा है दोनों साइड, मतलब इक्वल आ चुका है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो जब 2 है यही 2 के बराबर मेरा क्या दिया है 9 दिया है, क्योंकि 9 घटाया गया है, यहाँ 2 का दिया है वैल्यू, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 9/2। अब पूछा क्या है आपको, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो छोटी संख्या कौन है 12 में 20 में से, तो ये है आपका 12। तब यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया ये हमारा 6 और 9 छक्के में 54, कितना आ गया 54। ऑप्शन 2 जो है 33 का यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि यदि 1 से 12 तक की संख्याओं का वर्गों का योग कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। क्या बोला है, 1 से 12 तक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा ये आपको बताना है। तो कैसे, इसमें जो है आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है फॉर्मूला अगर मालूम हो तो उससे निकाल सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी जोड़ कर सबको निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका अगर आप निकालना चाहते हैं तो लंबा तरीका होगा, जो कि क्या करना होगा कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर 25, फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर 7 का स्क्वायर 49, फिर आप निकालिएगा 8 का स्क्वायर 64, प्लस 9 का स्क्वायर 81, उसके बाद 10 का स्क्वायर 100, फिर 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। जब इसको आप प्लस कीजिएगा तब आप जो है डायरेक्ट आंसर आ सकता है आपका थर्ड ऑप्शन 650। कितना आ जाएगा 650। लेकिन एक अच्छा तरीका यह है कि आप अगर फॉर्मूला याद हो तो वो जो है आपको तुरंत बनाने में काम करता है। तो इसमें क्या है फॉर्मूला, ये देखिएगा अच्छे से, कि अगर सम निकालना हो, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ ऑल स्क्वायर निकालना हो, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर अगर निकालना हो तो क्या होगा फॉर्मूला, तो ध्यान से देखिएगा 1/6। पहले क्या करना है 1/6। अब यहाँ जो होता है टोटल नंबर, तो देखिए टोटल नंबर कितना है यहाँ पे 12, तो टोटल नंबर n मान लेते हैं, इंटू फिर क्या करना है n+1, फिर इंटू 2n +1। तो क्या मैंने बोला 1/6 इंटू n +1 इंटू 2n +1, ये आपका हो गया है सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया कि जब आपको निकालना हो n क्या हो जाएगा हमारा, तो टोटल नंबर आपका दिया रहेगा, मतलब लास्ट तक जो दिया रहेगा वही आपका टोटल नंबर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे देखिए कि 12 है तो 12 तक, 1 से 12 तक है तो कितना हो गया नंबर, इसमें 12 हो गया, कितना हो गया 12 आ गया। अब इसमें क्या करें हम लोग, अब इसको फाइंड करते हैं। तो क्या था मेरा 1/6 इंटू n कितना है 12 इंटू 12 +1 तो 13 इंटू, अब 12 दूनी 24 1 25, कितना गया 25। अब इसको मल्टीप्लाई करें काटें तो 2 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, तो 50 इंटू में 13, मतलब कि 13 25 65, 650 ऑप्शन थर्ड जो है 37 का यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि आपको ये फाइंड करना है कि cos 15 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री, cos 75 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री का आपको जो है मान ज्ञात करना है। अगर आप इसे फाइंड करने चाहेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, या आप इसका वैल्यू जानते हो तो पुट करते करते आपको बिहान हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना है, तो इसमें क्या करना है हमें कि कॉस को हम क्या करेंगे साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहता है कि कॉस को अगर हम 15 है तो साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस 15 डिग्री, मतलब कि आपका कितना हो गया साइन 75 डिग्री। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे, कॉस 15 का क्या हो गया हमारा, तो क्या आ गया हमारा साइन 75 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री। अब ऊपर जो है आपका 0 हो गया, नीचे चाहे कुछ भी रहे आपका ऊपर 0 हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। 38 का आंसर क्या है 4, जो कि 0 है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है कि तार का एक टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया है। क्या है? 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो है आपको एक वृत्त बनाया गया है। यदि इस तार को मोड़कर एक वर्ग बना दिया जाए तो वर्ग की भुजा जो है की लंबाई आपको जो है फाइंड करना है। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई वृत्त होता है, मान लीजिए कोई वृत्त हो गया, एक तार का बनाया जा रहा है ना, तो एक तार का ये बनाया गया और उसी तार से क्या बना दिया गया? स्क्वायर बना दिया गया। उसी तार से मान लीजिए कोई रेक्टेंगल बना दिया गया। तो इसका क्या होता है कि एरिया जो है वो चेंज हो सकता है। क्या है? एरिया जो है वो चेंज हो सकता है सभी का, लेकिन सभी का जो है आपका जो है पेरीमीटर जो है सबका इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? तो पेरीमीटर जो है सबका इक्वल रहता है। तो इसका मतलब कि त्रिज्या जो क्या बोलते हैं, जो सर्कल है उसका क्या होता है? पेरीमीटर 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। और वर्ग का क्या होता है? तो 4a होता है। क्या होता है? 4a होता है। तो ये हमारा दोनों इक्वल हो जाना चाहिए क्योंकि दोनों का पेरीमीटर में सेम होगा। जब सेम होगा तो इसे काटते हैं तो 2। अब यहाँ पाई का वैल्यू क्या दिया है? तो 22/7। आर का वैल्यू क्या दिया है? त्रिज्या तो 70 सेंटीमीटर। और यहाँ 2a है तो 2 से 2 कैंसिल काट देंगे, इसको यहाँ से काटते हैं 7 से 10 बार में, और 2 से काटेंगे तो 5 बार में। तो 22 बचे कितना हो गया हमारा? 110। क्या हो गया? 110। तो ए हो गया हमारा क्या? तो 110 सेंटीमीटर हो गया। तो ऑप्शन 1 जो है 6 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? यदि एक पिता की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से दुगनी है तो 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की 12 गुना थी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब दोनों को वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो यहाँ देखिएगा पहले क्या बोला है कि मान लीजिए कि पुत्र की आयु जो है वो कितने हैं? तो वो x वर्ष है। लेकिन पिता की आयु कितनी है? तो पिता की आयु जो हमारी 2 गुनी है। कितनी है? 2 गुनी है। लेकिन यहाँ बोला है कि 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? तो हमारा हो जाएगा उसका पुत्र की आयु x माइनस कितना? 20। कितना जाएगा? 20। लेकिन यहाँ बोला उसके बाद पुत्र की आयु के तत्कालीन के 12 गुना थी, तो किसकी? तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? तो 2x माइनस 20, 20 साल पहले की बात कर रहा है, तब इसका 12 गुना हो जाएगा। तो 12 गुना यहाँ कर देंगे, पुत्र की 12 गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तब यहाँ पिता की आयु क्या है? 2x माइनस 20, 20 साल पहले की है, और पुत्र की आयु 12 गुना है। कितने से? तो x माइनस 20 साल पहले, मतलब तत्कालीन बोला है ना यहाँ पे, तत्कालीन बोला है मतलब आज के समय में नहीं, 20 साल पहले कहीं उस समय के बारे में बात कर रहा है, तो उसके 20 गुना। अब जब इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 2x माइनस 20 इक्वल टू 12x माइनस 240। कितना आ गया? 12x माइनस 240। अब इसको इस साइड ले जाएंगे 240 को, तो कितना बचेगा हमारा? 220 रुपये बचेगा, मतलब 220 बचेगा। अब 2x को इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 10x बचेगा। अब कितना हो गया मेरा x का वैल्यू? तो x का वैल्यू हमारा 22 साल आ गया। कितना आ गया? 22 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़का की आयु कितनी होगी अभी तत्काल? तो 22 साल हो गई। कितनी आ गई? तो 22 साल आ गई। और वहीं पिता की आयु कितनी हो जाएगी? तो 2 गुना बोला था, इससे 44 हो गया। कितना हो गया? 44 हो गया। अब यहाँ बोला है लास्ट में कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के अंतर, तो वर्तमान आयु के अंतर कितना है? तो 22 साल है। क्या है? 22 साल है। तो ऑप्शन जो है 4, ऑप्शन जो है 28 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? लास्ट प्रश्न इसमें कहता है कि 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। वहीं एक प्लेटफॉर्म को अगर वह रेलगाड़ी पार करे तो वो 30 सेकंड में उसे पार कर देती है। तो प्लेटफॉर्म की जो है लंबाई आपको ज्ञात करना है। अब देखिए पहले तो हमें उसका प्लेटफॉर्म के बारे में आगे कोई जिक्र दिया नहीं है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहले यहाँ हम क्या करेंगे कि रेलगाड़ी की हम जानते हैं वो क्या बोलते हैं, लेंथ निकाल लेंगे, तभी तो आगे बढ़ेगा ना। तब लेंथ निकालेंगे तो यहाँ देखिएगा 84 दिया है किलोमीटर प्रति आवर, तो यहाँ सेकंड की बात हो रहा है, सब मीटर में बात हो रहा है सेकंड की, तो हम चेंज कर देंगे। तो 5/18 जो है हमारा मीटर प्रति सेकंड में चला जाएगा। तब इक्वल टू ये हमारा क्या आ जाएगा? इक्वल टू, तो ये हमारा x मान लेते हैं डिस्टेंस रेलवे का, और टाइम कितना? तो 9 सेकंड में। अब इसे हम काटेंगे तो 2 से 42, अब 42 बचे कितना होता है? तो 210 होता है। तो हमारा ट्रेन का जो लेंथ है वो कितना आ गया? 210 मीटर आ गया। कितना आ गया? 210 मीटर आ गया। अब 210 मीटर को आ गया, तब यहाँ फिर से हम क्या करेंगे? अब
अब मीटर आ गया, तब इसे हम क्या करेंगे, अब है जब प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालेंगे तो देखिएगा कि 84 इंटू लेंथ स्पीड क्या होता है, तो 5/18, और ट्रेन की लंबाई कितनी थी तो 210, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है वो हमें फाइंड करना है, तो y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। और कितने सेकेंड में पार करेगा, तो 30 सेकेंड में। स्पीड क्या होता है, फॉर्मूला मालूम है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। मैंने उसी पर जो है इसे पूरी तरह से बना दिया है। अब इसे कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ क्या है, गया काटते हैं अगर हम, तो ये कितने बार में कट जाएगा हमारा, तो ये कटेगा हमारा 6 बार में, और ये 10 बार में। कितने बार में, 6-10 बार में। और जब इसे काटेंगे तो कितने बार में, 1 बार में, और 2-4 बार में। कितने बार में, 4 बार में। अब 14×5 कितना हो गया, 70 हो गया। कितना आ गया, 70। अब 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना देगा, 700 हो जाएगा। तो 210 प्लस वाई कितना आ गया, 210 प्लस वाई। अब वाई अगर हम निकालेंगे तो 210 को इधर लेके चलेंगे तो कितना जाएगा हमारा, तो 490 आएगा। कितना आएगा, वाई का वैल्यू हमारा 490 मीटर। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई, 490 मीटर। तो ये आंसर क्या हो गया, 4 ऑप्शन 29 का। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर अभी आप तक टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, PDF भी आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।